चलिए, अब तक हम लोगों ने देखा कि अगर किसी लूप में या कोयल में आप मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का मतलब क्या हुआ? कि आप उस लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को लगातार बढ़ाइए या फिर घटाइए। ये बात उस लूप और कोयल को पसंद नहीं आएगा, तो उस चीज का अपोज करने के लिए वो खुद एक मैग्नेट बनना चाहेगा। मैग्नेट बनने के लिए वो अपने अंदर क्या पैदा कर लेगा? ईएमएफ पैदा कर लेगा, और ईएमएफ आ जाने से उसके अंदर आ जाएगा करंट। और आप जानते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब सवाल यह है कि भाई इसके अंदर जो करंट इंड्यूस्ड हुआ है, पैदा हुआ है, उसका डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए हमको क्या देखना होता है? लेंज लॉ। और लेंज लॉ बस इतना कहता है कि करंट कुछ इस तरीके से इंड्यूस होगा ना कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज कर सके। क्लियर है? अब यहां से देखो बाबू, मैं 2 कोड तुमको सिखाऊंगा, ये कोड याद रखना, इसके अलावा बाकी सब मोह माया है। ठीक है? कोड याद रखो। कोड ये है, तुम बढ़ाओगे तो ये घटाएगा। जा रे, तुम बढ़ाओगे तो ये, तुम का मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, वो जो मैग्नेट लेके आ रहा था वो कौन आ रहा था? और ये का मतलब कोयल। तो बाबू तुम बढ़ाओगे तो ये, इसका काम क्या है? अपोज करना ना। तो तुम बढ़ाओगे तो अपोज करने के लिए क्या करेगा? हाँ, तो तुम बढ़ाओगे तो ये घटाएगा, तुम घटाओगे तो ये बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा। आप बात समझ रहे हैं? तब बार बार मैं आपसे यही पूछूंगा कि बताओ, तुम बढ़ाओगे तो ये, तो तुम्हें बोलना है ये घटाएगा, और तुम घटाओगे तो ये, यही लेंज लॉ है। समझ रहे हो? अब एक और बात है, अभी तो पहला कोड हुआ, इसको 2 को मत समझ लेना। दूसरा कोड ये है कि बढ़ाने के लिए बी के डायरेक्शन में, बढ़ाने के लिए बी के डायरेक्शन में, बहुत बढ़िया। और घटाने के लिए क्या? बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में। बस यही 2 बातें आपको याद रखनी है, कोई बहुत इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तुम बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा? वो का मतलब लूप या कोयल क्या करेगा? घटाएगा। तुम घटाओगे तो वो, क्योंकि उसका काम ही है अपोज करने का, तुम जो करोगे उसका उल्टा करेगा वो। अरे बोलो ना। हाँ, दूसरी बात, यहां जो बढ़ाना और घटाना हो रहा है, तो उसमें अगर बढ़ाना होगा तो वो बी के डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब रुकिए 1 मिनट, जैसे मान लीजिए कि ये लूप है, क्या है? लूप है। अब क्या है ना कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। मान लो कि एक ऐसा मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है। क्या है? तो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है कि नहीं? तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा होगा, इसको एंटर कर रहा होगा इसमें। हाँ बोलो ना। अब हम नजदीक ले आएंगे तो इसके अंदर बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ रही है कि घट रही है? बोल नहीं रहे हो? बढ़ रही है। तो ये तो घटाने के लिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड इसके डायरेक्शन में पैदा करेगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन में? अच्छा, पहले से मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही पैदा कर लेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ना गया। अब बात समझ रहे हैं? तो वही चीज यहां बताया जा रहा है कि अगर इसको घटाना है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पैदा करेगा, और बढ़ाना है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पैदा करेगा। अब जैसे मान लीजिए पहले से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है 5 टेस्ला, हमको इसको बढ़ाना है, तो बताइए हम कहां मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेंगे? तो वही ना मैंने बोला है, बढ़ाने के लिए बी के ही डायरेक्शन। मान लीजिए 3 टेस्ला ऊपर पैदा कर दिया तो बढ़ के 8 नहीं हो जाएगा?
लेकिन अगर 5 टेस्ला ऊपर है और हमको इसको घटाना है तो कहां पैदा करेंगे? तो वही तो बोला गया है, घटाने के लिए बी के अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहां, जल्दी बताओ? 3 टेस्ला नीचे। ये दो कोड याद हो गया एकदम। इसको इसी लैंग्वेज में कहीं लिखो अपनी किताब में। बस इस 2 कोड के अलावा बाकी इस चैप्टर में कहीं कुछ नहीं है। लिखा तुम? कहां लिखे हो? हैं? किताब में लिखे ना, वो कहां चिट्ठी का? स्टेपल कर देंगे उसमें। वहां लेंज लॉजा है, वहां लिखो चुपचाप, स्टेपल करेगा। व्हाट्सएप का जमाना भी चिट्ठी लिख रहा है बैठ के। जल्दी करो। अगर तुम ये दिल मांग जाने मन हम तुम्हें जान दे, तुम्हें कैसे हम भूल जाते हैं। हो गया बाबू? कितना लिखेगा रे? हो गया, जाने दो, रहने दो। अरे ये एक्चुअली समझने वाली चीज है। इसमें लिख के कुछ, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अगल बगल से लिखिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हेलो, इधर देखिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रहा है, बताइए कहाँ है? डॉट का मतलब होता है ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? बाहर है। आप समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, बहुत बढ़िया। और हम इस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? हम बढ़ा रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे। जैसे भी, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि ये लूप हो। अब हालांकि ये थोड़ा सा स्क्वायर लूप है, मैंने कैसा ले लिया है? सर्कुलर, लेकिन चलेगा। और हो सकता है कि मैंने यहाँ कोई मैग्नेट रखा हो, यहाँ पे, और ये नॉर्थ पोल हो। क्या हो? तो नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड निकल के जाएगा कि नहीं इसमें? तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर ना निकल रहा है, वैसा ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ आ रहा है। और हम लगातार इस मैग्नेट को, तो जैसे जैसे मैग्नेट को करीब लाएंगे, बताइए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा कि नहीं? वैसा ही कुछ सिचुएशन होगा। ये देखिए कैसे हुआ है, इसके कॉम्प्लिकेशन में हमको नहीं जाना है। बस हमको ये समझना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लगातार बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये घटाएगा। ये क्या करेगा? और घटाने के लिए बी के अपोजिट डायरेक्शन में ये अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और आप बताइए, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा? चलिए मैं एक बार फिर से बोलूंगा, नहीं, मैं समझ गया, समझ में आ गया है। एक बार फिर से बोलूंगा, आपको जवाब देना है। आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो ये घटाएगा। और घटाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अंदर। और अंदर इसका अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड तब आएगा जब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? नहीं, अब ना। और एक कोड पहले भी याद किया है, क्लॉकवाइज चीजों का इफेक्ट कहां आता है? तो इसको अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर ना पैदा करना है ताकि वो बाहर की तरफ बढ़ रहे मैग्नेटिक फील्ड का क्या कर सके? अपोज कर सके। तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर तभी पैदा कर पाएगा जब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। देखो बाबू, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा करंट, तभी ना मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ पाएगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा
वो किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया है, ये आपको बताना है एकदम सही सही, एकदम आराम से सोच के बताइए। ऐसा हड़बड़ा के हम लोग कुछ चांद पे नहीं पहुंच जाएंगे। आराम से आराम से। वही सवाल जो मैंने तुमसे पूछा है, खुद से पूछना। पहले तो ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अरे नहीं बोल रहे हो तुम। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर है। वो क्रॉस का मतलब दिखाई आपको दे रहा है ना ढंग से? क्रॉस का मतलब कहाँ होता है? अंदर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम घटा रहे हैं, तो ये और बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में, बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हम अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को घटा रहे हैं, ये बात इसको अच्छा, तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना पैदा करेगा, ताकि वो बढ़ा सके। और अंदर ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा कर पाएगा जब करंट कैसा हो? करंट कैसा हो? क्लॉकवाइज। कुछ समझ में आ रहा है ये कि नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आगे बढ़े? चलिए ठीक है। अब ये बताइए, इसमें करंट जा रहा है कहाँ? बगल में सर्कल। अच्छा, बगल में एक लूप है, इसके बगल में एक लूप है, और हम इस करंट को लगातार बढ़ा रहे। तो पूछ रहा है कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा? पता है क्या होगा? तुम इसका करंट बढ़ाओगे ना, इसमें करंट पैदा हो जाएगा। अब आप ये सोचिए और बताइए कि क्यों पैदा होगा, और पैदा होगा भी तो किस डायरेक्शन में पैदा होगा? सोचिए, आराम से सोच के बताइए। कोई एक आदमी जो सोच चुका है, हाथ उठा दो खाली। चलिए, बस एक ही आदमी सोचा है। तुम भी सोच लियो? अच्छा अच्छा, तुम भी सोच लिया, चलो बढ़िया है। सोच लिया तुम? और इधर से, इधर पीछे से इधर, कोई नहीं बताएगा? अच्छा चलिए, तुम बताएगी? चलिए, कौन? तुम बताएगा? हाँ, पहले बताओ कि इसमें क्यों करंट पैदा होगा? जब हम इसके करंट को बढ़ाएंगे, इसमें क्यों करंट पैदा होगा? है करंट ऊपर जा रहा है। वो लड़का बोल रहा है कि सर, करंट इसका भले ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? ये आपको समझ में आ रहा है? अभी पिछले चैप्टर में यही सब ना हम लोग पढ़ रहे थे। अंगूठे को कहाँ रखते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी दुनिया में इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर। आप ये बात समझ रहे हैं? और इधर कहाँ होगा? इधर से एंटर करेगा, इधर से याद आ रहा है? इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं ये लूप मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। अब अगर हम इस करंट को बढ़ाएंगे, इस करंट को बढ़ाएंगे, तो इसने जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया वो भी तो बढ़ेगा। तब मिला जुला के यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप अगर बी कह दे, तो इस बी को क्या किया जा रहा है? करंट बढ़ रहा है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। अब आप बताइए, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को, वो चश्मा वाला लड़का नहीं बोला? काहे नहीं पहली बार में बोला? सबको बोलना है। तुम करंट बढ़ा रहे हो, तो करंट के बढ़ने से ये मैग्नेटिक फील्ड भी, इसी करंट ने ना ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा की, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, तो ये घटाएगा। घटाने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड क्या उसी डायरेक्शन में पैदा करे। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कहां? बाहर ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तभी पैदा कर पाएगा जब इसमें करंट कैसा। और वैसे भी एंटी क्लॉकवाइज चीजों का इफेक्ट कहां आता है? आउटवर्ड आता है। ये कोड भी हम लोगों ने पढ़ा है। अरे बोलिए ना, ये कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में यही सबसे भारी कॉन्सेप्ट है, करंट का डायरेक्शन ढूंढ लेना डिफरेंट सिचुएशंस में। इसको हम बाद में देखेंगे। पहले आप ये बताइए
सिचुएशन समझ में आ रहा है? व्हाट इज द सिचुएशन? मैग्नेटिक फील्ड बस इतना ही दूर तक है, इसके आगे मैग्नेटिक फील्ड, हम इस लूप को पकड़ के खींच रहे हैं। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, इसमें करंट पैदा होगा कि नहीं? बाबू, अगर अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो चाहे कंफर्म है कि उसमें करंट इंड्यूस होगा। तो मेरे खींचने से क्या हो रहा है? अभी जैसे मान लीजिए कि हम गिनते गिने हैं तो 3 3 6 3 9 3 12 को मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि 12 ही को नहीं होगा, और भी होगा। थोड़ा सा खींच देंगे तो आपको नहीं लग रहा है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या कम हो गई? अरे बोलो ना यार। पता है एक्चुअली क्या हो रहा है? इफेक्टिव एरिया लगातार हम इसका, अभी इफेक्टिव एरिया इतना सा है, थोड़ा खींच देंगे तो इफेक्टिव एरिया कम नहीं हो जाएगा? हे भगवान। तो कुछ भी हो रहा हो, बस फ्लक्स बदलना चाहिए, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बदल जानी चाहिए। अगर बदल रहा होगा तो करंट इंड्यूस होगा। जल्दी बताओ बाबू, ये तो मैं तुम ही से पूछूंगा। तुम बताओ करंट का डायरेक्शन किधर होगा? देखो, दो गो ऑप्शन ही है। कौन कौन सा दो गो ऑप्शन है? उसको दो गो ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा दो गो ऑप्शन है? एंटी क्लॉकवाइज? तुम बताएगा, विपिन नाम है। हाँ बताओ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब करंट ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे। तुम समझा सकते हो कैसे? हाँ बोलो कैसे? क्या डायरेक्शन? हाँ डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कैसे? अच्छा रुकिए ना एक मिनट। अरे सवाल यही खुद से करना है कि हम इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? ये तो हम घटा रहे हैं, तो ये अब बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में ही ना। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है? तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर ही पैदा करेगा, और बाहर ही अपना मैग्नेटिक फील्ड तब पैदा कर पाएगा जब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। क्या यार, ये इतना आसान चीज है, बताओ। लड़खड़ा रहा है। ये बताओ, ये बताओ जल्दी करो। दूर ले जा रहे हैं, तब सोच के बताइए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? हैं क्लॉकवाइज। यार ऐसा नहीं ना कि एक सीआर हुआ तो सब सीआर हुआ कर रहा है। तुम लोग सोच के बता रहे हैं ना कि 10 आदमी गा जाता है, 10 आदमी एक साथ चिल्ला देता है, बाकी सब भी पीछे पीछे लग जाता है। तुम बताएगा एंटी क्लॉकवाइज? तुम्हारा क्या रहा है इसमें? एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। हमको समझाओ कैसे? करंट बढ़ाएंगे? करंट हम बढ़ाइए नहीं रहे हैं, हम तो खाली इसको लेके जा रहे हैं। हाँ ये कहिए कि करंट कहाँ है, तो इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? अंदर आएगा। अच्छा एक बात बताओ यार, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें ये तुमने कुछ ऑब्जर्व किया क्या कि मैं कुछ कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? हैं? जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूँ, मैं ये गैप को बढ़ाते क्यों जा रहा हूँ? कोई एक आदमी हाथ उठा के बताओ, तुम ही बताओ। हाँ बताओ, तुम बताओ, तुम बढ़ जाओ, रहने दो। वो बोल रहा है कि सर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई क्या होता है? हैं? यानी आर बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम।
यहाँ 10 टेस्ला तो यहाँ 5 टेस्ला तो यहाँ 3 टेस्ला तो यहाँ 2 टेस्ला, ऐसा ना होगा। और आप ये बात भी जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो बीच का गैप जो होगा वो दो फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हो? चलो बहुत बढ़िया है। बताओ उसको खींच रहा है तो क्या होगा? इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या बढ़ेगी कि कम होगी? जैसे यहाँ है तो मान लीजिए कि 10-12 गो है ऐसे, चलिए थोड़ा हम दूर चले जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि चूंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का गैप बढ़ रहा है तो इतने ही दूर में यहाँ पर अगर 10 गो है तो यहाँ पर 8 गो रहेगा, यहाँ पर 6 गो रहेगा। हे भगवान, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं बी क्या होता जा रहा है? घटते जा रहा है। तो हम बी को देख ले, सब पटरी पर से उतर गया है, सब कटरे। हम बी को इसको इधर खींचने का मतलब हुआ कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हम लगातार क्या कर रहे हैं? तो हम बी को, तो ये बढ़ाने के लिए अंदर ही पैदा करेगा। अरे हम घटा रहे हैं तो ये अब बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन का मतलब अंदर, और अंदर ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तभी ना पैदा कर पाएगा जब इसमें करंट कैसा फ्लो करे? कैसा? क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो। कहीं तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, ये कोड भी तुम लिख लेना कहीं, ये भी लिखवाया था मैंने कि क्लॉकवाइज चीजों का इफेक्ट कैसा आता है, हैं? यानी कि अगर इनवर्ट दिखाना होगा तो करंट कैसा होना चाहिए? क्लॉकवाइज। और बाबू एंटी क्लॉकवाइज चीजों का इफेक्ट कहां आता है? बोलो बाबू। आउटवर्ड आता है। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये तुमको मैं दे रहा हूं, ये थोड़ा अजीबोगरीब लूप है। लूपवा एक गो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक अंदर भी है एक। तो पूरे सेक्शन में तुमको बताना है करंट कैसा फ्लो कर रहा होगा। अरे बोलो ना। चलो ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल है ये, और एकदम आप आराम से सोच के बताइए। मैं सिचुएशन समझा दूं? पहले ऐसा लूप जो है ना बाबू, लूप जो है, लूप पहले ऐसा इरेगुलर शेप का इस टाइप का है, इस टाइप का है। हम कर क्या रहे हैं ना, इसको फैला के सर्कुलर बना रहे हैं। तो यही मैंने खींच के क्या किया जा रहा है, इसको फैला के सर्कुलर बनाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि फैलाने के दौरान क्या इसमें अपने आप करंट पैदा हो जाएगा? सोच के बताइए। यह बताना है करंट पैदा होगा कि नहीं, पहले ही बताना। हम खाली बस लूप को क्या कर रहे हैं, फैला के सर्कुलर बन। और आप जानते हैं ना कि 2D में सर्कल का एरिया सबसे मैक्सिमम होता है। ये कभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैंने बताया, याद आ रहा है? तो आप बताइए उसके अंदर करंट पैदा होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? बोलो, तुम बताओ क्यों होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। बाबू अभी 1 मिनट इधर देखो ना। अरे मान लो कि पहले ऐसा सिकुड़ा हुआ है तो कहने का 1 2 3 4 5 6 7 8 गो फील्ड लाइन एंटर कर रहा है। अभी थोड़ा हम फैला देंगे इधर उधर तो आपको नहीं लग रहा ये भी एंटर करने लगेगा, ये भी एंटर करने लगे। तो मेरे इसको फैलाने से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार हम बढ़ा रहे हैं, तो ये, और घटाने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब बाहर। अब बाहर का मतलब हो गया, इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं बताना है, इसमें एक्चुअली बताना है कि ABCDA कि DBCBA, ABCDA कि ADCBA, ऐसे ना जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे ADCB। आप समझ रहे हैं? ऐसा इसमें पता है क्या है हो रहा है? ओए, इसमें ये पहले क्या था, सर्कल। अरे बताओ करंट किस डायरेक्शन में पैदा होगा?
पहले था, अब चिपकाना है हमको इसको। सोच लिया? चलो चलो, वो लड़का बताएगा, वो चश्मा वाला लड़का बताएगा। हाँ, हाँ। नहीं ऐसे, हाँ बताइए, इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? लूप पहले सर्कुलर था, चिपकाना है उसको, तो चिपकाने के दौरान क्या इसके अंदर करंट फ्लो करेगा? हाँ या ना? करेगा। काहे करेगा? नहीं, मजाक मत बनाइए। है? अच्छा, तुम खड़े हो जाओ। तुमको पता नहीं है तो इसमें मुस्कुराने वाली कौन सी बात है? तुम हंस रहा है, तुमको पता नहीं है, तुम हंस के बता रहा है कि पता नहीं है। तुम कोशिश कर रहा है कि जो मैं जवाब दूं बाकी लोग भी हंसे उसमें। मैं पूछ रहा हूं कि लूप पहले ऐसा था, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रहा है? अरे डॉट क्या है ये? डॉट क्या है? मैग्नेटिक कहाँ आ रहा है? बाहर आ रहा है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि अभी इस लूप को हम दबाएंगे तो क्या इस लूप के अंदर करंट फ्लो करेगा? हाँ, तो मैंने पूछा क्यों करेगा, तुम बोल रहा है पता नहीं है। तुम थोड़ा बताएगा जो उसके बगल में है। हाँ, अब देख लो क्या करने तुम लोग संडे को आया है इधर। तुम बताएगा क्यों उसमें करंट पैदा होगा? गजब टाइम पास चल रहा है। हाँ, तुम बताओ तो उसके बगल में जो है बताओ। क्या सवाल रिपीट करूं मैं? एरिया, मेरे चिपकाने से एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उससे क्या होगा? ठीक है, एरिया कम हो रहा है, सबको दिख रहा है, फिर उससे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड मत बोलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलिए। वो मैग्नेटिक फील्ड इधर कम नहीं हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। अब ये इतना सा है तो अभी कितना क्रॉस कर रहा है? 1 2 3 4, आप गिनिएगा तो लगभग 15-16 को क्रॉस कर रहा है। जब हम इसको दबाएंगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसको क्रॉस कर रही थी वो लगातार कम होती जाएंगी, है कि नहीं? तो आपको बोलना चाहिए कि आपके चिपकाने से मैग्नेटिक फ्लक्स उस लूप के अंदर कम हो रहा है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो या चाहे ज़्यादा हो, ये उस लूप को अच्छा, वो उसका अपोज करेगा। आपको बोलना चाहिए कि मेरे चिपकाने से मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, जिसका अपोज करने के लिए ये अपने अंदर करंट पैदा करेगा। आप बताइए कि आप मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तुम एक बात तुम लोग समझो, देखो मेरी क्लास में बैठ के अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, तो तुम दुनिया में कहीं चले जाओगे, नहीं समझ में आएगा। प्रॉब्लम जो है तुम्हारे टीचर में, ये बात तुम मानो, समझ रहे हो? प्रॉब्लम कहाँ है? तुम्हारे में है, मान रहे हो? है? अगर क्लास के एक आदमी को भी मेरे समझाने से समझ में आ गया है ना, एक आदमी को भी, तो टीचर में प्रॉब्लम नहीं है। किस में प्रॉब्लम है? और जब तुम्हारे में प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ बैठे रहो, है कि नहीं? चाहे अपने स्कूल, काहे नहीं तुम ध्यान देगा? तो मतलब ध्यान तो इधर करने क्या तुम आया है कि ध्यान नहीं दे रहे थे? बैठो। हाँ बोलो बाबू। हम इस लूप को चिपका रहे हैं तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस माने मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हम अगर कम कर रहे हैं तो ये उसको बढ़ाएगा ना, और बढ़ाने के लिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पैदा करेगा?
ये उसी डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जिस डायरेक्शन में पहले से है, तब ना बढ़ेगा। तो पहले से कहाँ है, तो ये लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर ही पैदा करेगा, और उसके लिए इस लूप को करंट कैसे पैदा करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज पैदा करना पड़ेगा। तो अपना एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। बहुत मतलब ये बस ध्यान ही देने वाली बात थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस है, बहुत कुछ हमको एक देखना है। दो कोड मैंने बताया कि रे तुम बढ़ाओगे तो वो क्या करेगा, तुम घटाओगे तो वो, और उसको बढ़ाना होगा तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी के डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और उसको अगर घटाना होगा तो जिधर पहले से मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर बाहर चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज, अंदर चाहिए तो क्लॉकवाइज। यही दो चार बातें हैं, इस पूरे चैप्टर भर यही यूज होता रहेगा। ठीक है, जाइए।